हेलो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं हम अल्कोहल चैप्टर से न्यू टॉपिक फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। फर्मेंटेशन बेटा decomposition of complex organic compound in the simpler substance in the presence of enzyme. This enzyme released from the microorganism. ये एंजाइम नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। कई बार आपको डेफिनेशन में ये देखने को मिलेगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। क्योंकि एंजाइम जो है वो एंजाइम कैसा होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है। तो जब नाइट्रोजनस कंपाउंड है तो इसलिए इसे हम ऐसे बोल सकते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं कि ये जो फर्मेंटेशन है इस टर्म का क्या मतलब होता है। तो फर्मेंटेशन टर्म डेराइव्ड फ्रॉम द फीवर, और फीवर मीन्स होता है बॉयल। फीवर मीन्स क्या होता है, बॉयल। बॉयल क्यों इसे बोल रहे हैं, बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के दौरान लॉट ऑफ फ्रोथ प्रोड्यूस ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO। क्योंकि इस प्रोसेस में मोस्टली देखने को मिला है कि CO2 रिलीज होती है, जिसकी वजह से लॉट ऑफ फ्रोथ मतलब झाग प्रोड्यूस होता है। इसलिए ये जो अपीयरेंस देता है वो ऐसे देता है कि जैसे बॉइलिंग हो रही हो, ठीक है ना। तो फर्मेंटेशन टर्म डेराइव्ड फ्रॉम द फीवर, दैट मीन्स बॉयल, लॉट ऑफ फ्रोथ ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ CO2। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने लिखा कि प्यूट्रिफिकेशन ऑफ द फूड। ये एग्जांपल्स हैं फर्मेंटेशन के, आपको अच्छी तरह से समझने के लिए, कि प्यूट्रिफिकेशन ऑफ फूड, भोजन का सड़ना एक तरह का क्या है, फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है। सॉरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क का क्या हो जाना, कर्ड में चेंज होना, है ना। कर्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस भी फर्मेंटेशन है। फॉर्मेशन ऑफ द विनेगर, सिरके का बनना, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन, ये भी क्या है, फर्मेंटेशन है। अब बात करते हैं फर्मेंटेशन डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर। एक साइंटिस्ट थे 1866 में, इन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन टर्म की, ठीक है ना, टर्म या फर्मेंटेशन प्रोसेस की डिस्कवरी की। और फर्मेंटेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, इनको बेटा कुछ लोग फॉर्मेट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्मेट लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जरा नीचे की तरफ देखिए, मैंने क्या कहा कि फर्मेंटेशन कैसी प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फर्मेंटेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये देखिए पूरा व्यू आ गया है। तो फर्मेंटेशन कैसी प्रोसेस है, इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट मीन्स यहाँ पर हीट जो है वो इवॉल्व होती है इस प्रोसेस के दौरान। ओके, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं। किसी भी फिनोमेना के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो इस फिनोमेना के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उनको मैंने यहाँ पर आपको समझाना चाहा है। वो क्या है, जरा देखिए। सबसे पहली चीज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर फर्मेंटेशन के लिए, अगर हमें फर्मेंटेशन हाई यील्ड चाहिए तो उसके लिए हमें टेम्परेचर कितना रखना होता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चूँकि क्या होता है कि ये प्रोसेस, ये एंजाइम कैटालिसिस होती है, ये प्रोसेस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है।
और अगर हम हाई टेम्परेचर रखेंगे तो हाई टेम्परेचर पर एंजाइम्स जो होते हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं, ठीक है ना, कोगुलेट हो जाते हैं, और कोगुलेट होने की वजह से इनकी इफिशियंसी जो होती है वो कम हो जाती है या रिटार्ड हो जाती है बोले, या खत्म हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे ये एंजाइम निकलते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इसके ऊपर ले जाएंगे प्रोडक्ट कम होगा। अगर टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर 25 से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम जो है वो डिक्रीज करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ डिक्रीज करने लगती है लो टेम्परेचर पर। इस वजह से हमें टेम्परेचर क्या रखना होता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक और चीज याद रखिएगा कि अगर हमें फर्मेंटेशन कराना है तो फर्मेंटेशन के लिए हमें क्या करना होता है, फर्मेंटेशन के लिए हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना होता है। जिस भी सॉल्यूशन का, जिस भी चीज़ का हम फर्मेंटेशन कराने जा रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 to 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एट हाई कंसंट्रेशन फर्मेंटेशन रिटार्ड, फर्मेंटेशन क्या कर जाती है, रिटार्ड कर जाती है, ठीक है ना, माइक्रोबियल ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाती है। दूसरा नेक्स्ट फेवरेबल कंडीशंस है ऑप्टिमम पीएच, चूंकि ये बेटा एक बायोटिक प्रोसेस है, ठीक है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसलिए बायोकेमिकल रिएक्शन होने के नाते मैं कहना चाहूँगा इसके लिए पीएच जो है वो 6 to 8 पीएच पर हाई यील्ड प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो ये H2SO4 क्यों मिलाते हैं, H2SO4 एसिड है, ये फर्मेंटेशन में स्मॉल अमाउंट में हम लोग डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देते हैं। ये डाइल्यूट H2SO4 तो इसलिए ऐड करते हैं बेटा क्योंकि H2SO4 ऐड करने पर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस। अगर हम H2SO4 मिला देते हैं तो अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो नहीं बन पाती। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह जो फेवरेबल कंडीशंस, दो फेवरेबल कंडीशंस हमारे पास और बचती हैं, वो है प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन बोलें, क्योंकि ये एक एरोबिक प्रोसेस है। बोर्ड पर आप राइट हैंड साइड में देखें, आपको दिख रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से, ये देखिएगा, प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, चूंकि एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक मतलब एक बायोटिक प्रोसेस है जिसमें किसी कंपाउंड का जनरली ऑक्सीडेशन होता है। तो जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए, एयर में क्या होनी, ऑक्सीजन होनी चाहिए। दैट मीन्स तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही पॉसिबल है फर्मेंटेशन। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो फिर फर्मेंटेशन नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है फेवरेबल कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट लाइक सब्सटेंस। एक्चुअल में ये जो अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट है, दिस इज द फूड ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई। ये माइक्रोब्स जिनकी प्रेजेंस में ये फर्मेंटेशन होता है, जिनकी प्रेजेंस में ये फर्मेंटेशन होता है, उनको सरवाइव करने के लिए, उनको लिविंग कंडीशन में रहने के लिए उन्हें फूड चाहिए होता है, और उनका भोजन होता है अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट। इनकी प्रेजेंस में इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है ना। इट इज द फूड ऑफ, मैंने लिखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई इनको जीवित रहने के लिए कुछ भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, फर्मेंटेशन करते समय स्मॉल अमाउंट में अगर अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट जैसे कंपाउंड प्रेजेंट होंगे तो फर्मेंटेशन अच्छी होगी, क्योंकि ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इंक्रीज करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेवरेबल कंडीशंस हैं जो नेसेसरी होती हैं फर्मेंटेशन के लिए, जिनको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अब जब इतनी सारी फर्मेंटेशन की बात हुई है तो कुछ हम एग्जांपल्स दे देते हैं, जिन एग्जांपल्स से ये प्रूफ होता है कि क्या होता है फर्मेंटेशन।
चलो देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, सिर्फ एक बार मुझे बेटा रिमाइंड कराना है आपको कि ये फर्मेंटेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, अदरवाइज आप जानते तो हैं क्या हैं। चलो देखिए, फर्मेंटेशन का सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने दिया, फॉर्मेशन ऑफ द एथेनॉल फ्रॉम शुगर। तो बेटा ये हमने C12H22O11 C12H22O11 एक्वस सोल्यूशन ले लिया, वाटर से मिक्स किया तो एक्वस सोल्यूशन बन गया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ द शुगर ले लिया। इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये इन्वर्टेज एंजाइम है जो कहाँ से रिलीज होता है, ईस्ट से रिलीज होता है। तो ईस्ट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड द फर्मेट। इन्हें हम लोग फर्मेट भी कह सकते हैं, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो यूज हो रहा है। ये कन्वर्ट कर देता है इसको इन्वर्टेज एंजाइम, दैट मीन्स इन्वर्जन हो जाता है इसका सुक्रोज का, इसमें C6H12O6 प्लस C6H12O6 दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट ये एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाते हैं। और इस हम ग्लूकोज को जब जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में लेकर आते हैं तो ईस्ट से ही निकलता है जाइमेज एंजाइम, सेकंड एंजाइम। इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, और CO2 साइड प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें CO2 लॉट ऑफ CO2 इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है, कैसा अपीयरेंस मिलता है कि ये एक बॉइलिंग हो रही है। ओके, फिर बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द विनेगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ विनेगर। विनेगर का केमिकल कंपाउंड क्या होता है, केमिकल नेचर क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड बनाना है फ्रॉम एथेन, किससे, एथेनॉल से। ये हमने एथेनॉल ले लिया, इसका ऑक्सीडेशन कराया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर कौन होगा, माइकोडर्मा एसिटी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ये बैसिलस बैक्टीरिया है। तो माइकोडर्मा एसिटी बैसिलाई भी बोल सकते हैं। बैसिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, जब फर्मेंटेशन करते हैं तो CH3COOH बनता है और H2O डिवाइड होता है। फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड फ्रॉम द सुक्रोज। सुक्रोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। तो सुक्रोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, जब हम सुक्रोज का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो ये सुक्रोज का डाइल्यूट सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं लिखा, इसकी प्रेजेंस में होता है, तो वो बैक्टीरिया होता है एस्परजिलस। एस्परजिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, एस्परजिलस फंगाई की प्रेजेंस में, फंगाई है ये प्रेजेंस में क्या होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट, लैक्टोज शुगर या सुक्रोज सॉल्यूशन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स आप ध्यान से देख लीजिए। लैक्टिक एसिड आपको नहीं दिख रहा है, फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एक सेकेंड। तो इस तरह से ये लैक्टिक एसिड बनता है। सुक्रोज शुगर, सुक्रोज सॉल्यूशन लिया, एस्परजिलस की प्रेजेंस में क्या बन गया बेटा, लैक्टिक एसिड बन गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास फर्मेंटेशन के। आई होप आपको समझ में आया। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की। तो आइए देखते हैं इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करने के लिए एक बार। चलिए बेटा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स, फिजिकल स्टेट प्राप्त कर लें। C1 से लेकर ऐसे कार्बन, ऐसे अल्कोहल्स जो एक कार्बन से लेकर 11 कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ये लोअर अल्कोहल्स आर लिक्विड्स। ये रूम टेम्परेचर पर ये जो लोअर अल्कोहल्स हैं ये लिक्विड होते हैं। तो देयर विस्कोसिटी ऑफ द अल्कोहल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा बेटा, उसी तरह से इनकी विस्कोसिटी भी क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है अल्कोहल्स की। हायर मेंबर्स आर द वैक्सी सॉलिड्स, दैट मीन्स अल्कोहल्स के जो हायर मेंबर हैं वो वैक्स की तरह सॉलिड होते हैं। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी हम दो जगह देखेंगे अल्कोहल्स की, कि सॉल्वेंट वाटर है या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। वाटर एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना। तो वाटर जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं
वो वाटर में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। बट यहाँ पर जो ये अल्कोहल है ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। इसका रीज़न है क्योंकि अल्कोहल को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वही मैंने लिखा है, द फर्स्ट 3 मेंबर्स मीथेन, इथेन और प्रोपेन soluble in the water, solubility due to the presence of hydrogen bond। ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा और ये आपका अल्कोहल ROH। इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, 2 ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया और हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये तो हमेशा होगा कि अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं सभी तरह के अल्कोहल्स। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, आइए देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है।